हाँ, देखिए, मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था। हम सेकंड पार्ट में इसका कुछ अध्ययन करेंगे और मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि भैया देखिए सर, मुझे यहाँ पे दिक्कत है, मुझे इसे ऐसे समझाइए, मुझे ऐसे बताइए। ठीक है, आप सभी देखिए ध्यान से। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, जिससे आपको मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ नई नई आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, मिल जाए। ठीक है, आइए तो हम देखते हैं। लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल, पीछे देख लीजिए एक बार आप, यहाँ पे लिखा हुआ था कि स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रैन, और मतलब रैन के साथ, अलॉन्ग विद द रैन मतलब बारिश के साथ, अ लार्ज हेलस्टोन, ओले, विशाल ओले या विशाल बर्फ के टुकड़े बिगिन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गए। बिगिन मतलब होता है प्रारंभ होना, और फॉल मतलब गिरना। ठीक है, दीज ट्रूली, ये जो सत्य है, डिड रिसेंबल मतलब ये वास्तव में मिलते जुलते थे, न्यू सिल्वर कॉइन से, नए चांदी के सिक्के से। द बॉयज, जो लड़के थे, एक्सपोजिंग दमसेल्व्स, अपने आप को पूरा खोल कर, टू द रैन, बारिश के सामने, रैन आउट, बाहर चले गए, टू कलेक्ट द फ्रोजन पेल्स, पल्स बोलते हैं, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि जमे हुए मोतियों को, पल्स मतलब मोतियों को कलेक्ट करने के लिए वो जो है चले गए, बाहर चले गए, लड़के दौड़ के बाहर चले गए, रैन मतलब दौड़ के बाहर चले जाना। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, यह जो है वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा। ठीक है, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, सॉरी, अब यह बुरा होता जा रहा है। इट इज़, वास्तव में यह बुरा होता जा रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पास क्विकली, ये बहुत जल्दी ही चला जाएगा। ठीक है, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह बहुत जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर, एक घंटे के लिए, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो बर्फ के मतलब टुकड़े थे वो बारिश के साथ उसके पूरे घर पे छा गए। द गार्डन, बागीचों में, द हिल साइड की ओर, हिल साइड मतलब होता है घाटियों की ओर। द कॉर्नफील्ड, कॉर्नफील्ड मतलब होता है फसलों, जो मतलब फसल थी खेतों में। ऑन द होल वैली, और पूरी संपूर्ण घाटी पे। द फील्ड, हिल मतलब पहाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, द फील्ड वॉज वाइट, वो जो खेत थे पूरे सफ़ेद हो गए। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि ये साल्ट से कवर हो, नमक से कवर हो। नॉट लीव रिमेन, एक पत्ता भी, रिमेन मतलब बचा होना, लीव मतलब पत्ता, एक पत्ता भी नहीं रिमेन था ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन, जो फूल थे वे गिर गए थे। फ्रॉम द मिडल ऑफ द फील्ड, सॉरी, फ्रॉम द प्लांट्स, देखो बच्चों, गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स से गिर गए थे। लेंचू सोल, लेंचू की जो आत्मा थी, वॉज फिल्ड विद सैडनेस, दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पॉज, व्हेन द स्टॉर्म हैड पॉज्ड, जब ये चला गया, मतलब गुजर गया या चला गया जो तूफान था। ही स्टूड, वह खड़ा हुआ, इन द मिडिल, बीच में, ऑफ द फील्ड, खेत के, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. प्लेग ऑफ लोकस्टस मतलब होता है टिड्डियों का झुंड। वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देता, मोर देन, इससे ज़्यादा, दिस, ई जो हुआ है ना, इससे ज़्यादा, एक टिड्डियों का झुंड अगर मेरे खेत में लग जाता तो वो इससे ज़्यादा छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर विल वी हैव नो कॉर्न, इस साल मेरे पास क्या नहीं होगी। वी विल हैव मतलब पास में होना। देखो बच्चों, इसका अलग अलग थोड़ा सा अलग अलग मतलब होता है। वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई फसल नहीं हुई। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात मतलब एक बहुत दुख भरी रात थी उन लोग के लिए। ऑल आवर वर्क, हमारी सारी काम, फॉर नथिंग, किसी काम के नहीं हुए। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं था जो उनकी सहायता, जो हमारी सहायता कर सके। हेल्प अस, वो कहता है वी विल या वी सेल, देखिए मॉडर्न इंग्लिश में आप कुछ भी लगा सकते हैं, वी सेल या वी विल आल गो हैंग्री, हम इस साल भूखे ही रहेंगे। दिस ईयर, इस साल। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल कह रहे हैं कि सबके हृदयों में, जो कि अकेले मतलब हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो कि उस घर में रहते थे,
अकेले घर में रहते थे। इन द मिडिल ऑफ वैली, वैली के बीच में, देयर वाज अ सिंगल होप, उन सब के मन में सिर्फ एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी अपसेट, अपसेट ना होइए, मतलब वो अपने आप में डोंट बी अपसेट आगे देखिए बताते हैं। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि कि ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बचा, टोटल लॉस हो गया। रिमेंबर, याद कीजिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता है, मतलब वो कहता है कि भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, इसलिए वे कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात में या पूरी रात के बीच, लेंचो थॉट ऑनली, लेंचो यही सोचता रहा, ऑफ हिज वन होप, अपनी एक सोच के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो कि बहुत ध्यान से मतलब देख रही थी सब कुछ। सी एवरीथिंग, सब कुछ देख रहे थे। इंस्ट्रक्ट मतलब होता है ध्यान देना, यानी कि इंस्ट्रक्शन करना। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइज, व्हाट इज डीप, गहराई से उसके अंतःकरण, कंसाइंस मतलब होता है अंतःकरण, अंतःकरण से वो बहुत दुखी था, बहुत गहराई से वो सब कुछ देख रहा था, अपने अंतःकरण से किसी जैसे देख रहा था तो दुख हो रहा था अंदर से उसे कि मेरी फसल बर्बाद हो गई, ये हो गया वो हो गया। ठीक है तो बच्चों आगे देखिए। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल जैसा आदमी था, यानी कि बहुत काम करता था, बहुत परिश्रमी आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो अपने खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो ये भी जानता था, बट लेकिन स्टिल यह तक भी जानता था, ही न्यू कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले मतलब रविवार को, एट डे ब्रेक, जैसे डे ब्रेक मतलब होता है भोर के समय, जैसे दिन खुलता है, जैसे टूटता है रात, ठीक है, दिन खुलने के समय, ही बिगेन टू राइट, वह लिखना प्रारंभ किया, लेटर, एक लेटर, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे कि वो खुद ले गया, टू टाउन, कस्बे की ओर, एंड प्लेस इन द मेल, और इसे मेल बॉक्स में वो डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, या और कुछ नहीं था, यह तक क्या था, भगवान को पत्र था। गॉड, भगवान, ही रोट, वह लिखा था, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, सो मतलब होता है बोना, माई फील्ड मतलब मेरे खेतों को, अगेन मतलब पुनः, एंड टू लीव और रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप अगेन्स, अनटिल मतलब जब तक कि ना, क्रॉप कम्स मतलब फसल आ जाती है। कहता है कि देखिए भगवान, मुझे आवश्यकता है, नीड है 100 पीसोस, 100 पीसोस की, जब तक कि मेरी फसल फिर से नहीं हो जाती, मुझे बोने के लिए 100 पीसोस की आवश्यकता है, और तब तक खाने के लिए, ठीक है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, वो इतना करके छोड़ देता है, बिकॉज मतलब क्योंकि, द हेल स्टॉर्म मतलब इसका मतलब होता है कुछ आगे ज़रूर लिखा है और भगवान भी समझ जाएंगे इसका मतलब कि क्योंकि हेल स्टॉर्म से मेरा बहुत नुकसान हो गया। ही रोट, वह लिखता है, टू गॉड, भगवान को, ऑन द इन्वेलप, इन्वेलप मतलब लिफाफे के ऊपर वो लिखता है, टू गॉड, भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, उसको मतलब लेटर अंदर की ओर डाल देता है मेल बॉक्स में, और बहुत दुखी होता है। वेंट टू टाउन, टाउन मतलब टाउन से चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पे मतलब टाउन जाता है और पोस्ट ऑफिस पे, ही प्लेस द स्टाम्प, वो इस पर एक स्टाम्प लगाता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस को जाता है और उस पर स्टाम्प लगाता है, ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और इस मेल बॉक्स में डाल देता है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, अगर आप लोग को समझ में आता है तो फिर से देखिए। ही रोट, वह लिखता है, टू गॉड, इन मतलब लिफाफे पे लिखता है भगवान के लिए, पुट द लेटर इनसाइड, सॉरी दोस्तों, वो लेटर को लिफाफे में डालता है, ठीक है, पुट द लेटर इनसाइड, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और दुखी होता है। वेंट टू टाउन, और टाउन जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पे जाता है। द प्लेस्ड स्टाम्प, उस पर एक स्टाम्प लगाता है, ऑन द लेटर, लेटर पे, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, मतलब एक कर्मचारी जो होता है, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन होता है, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में सहायता करता है। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टली, बहुत हृदय से हंसते हुए, एंड शोड हिम, और उन्हें दिखाता है, द लेटर, इस लेटर को, लेटर टू गॉड मतलब भगवान के लिखे गए पत्र को दिखाता है, भगवान के लिए पत्र को दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर, उसके पूरे लाइफ में, एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन की तरह,
हैड ही नोन, मतलब वो जब तक जानता है दैट एड्रेस, मतलब अपने पूरे लाइफ में वह ऐसा एड्रेस जो है वो कभी नहीं देखा। पोस्टमैन हैड ही नोन, जैसा कि वो जानता है दैट एड्रेस, ऐसे एड्रेस को वो कभी नहीं देखा, नेवर। ठीक है। फिर द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर होता है वो ए फैट, मतलब एक मोटा, एमिएबल फेलो मतलब होता है व्यवहारपूर्ण आदमी, सबसे मित्रता रखता है। आल्सो ब्रोक आउट, वो भी हंस पड़ा, लाफिंग, ब्रोक आउट लाफिंग मतलब ठाका मार के हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग, इमीडिएटली अचानक, ही टर्न सीरियस, वह सीरियस हो जाता है, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को अपने डेस्क पे, मतलब अपने डेस्क पे वो थपथपाता है, ऑन हिज डेस्क, लेटर, टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने लेटर, ठीक है, और कमेंट करता है, कमेंटेड, और बोलता है, व्यंग करता है, व्हाट्स फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, मैं आशा करता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मतलब मैं ये विश्वास बनाए रहूँगा उस व्यक्ति के, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान से कॉरेस्पॉन्डेंस करके, ठीक है, भगवान से पत्राचार करके। सो इन ऑर्डर टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर कम अप विथ एन आइडिया, इसलिए इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ, भगवान मतलब भगवान के मतलब उस फेथ, राइटर से, लिखने वाले के विश्वास को, भगवान में विश्वास को बनाने के लिए, तो पोस्टमास्टर कम अप, पोस्टमास्टर विथ एन आइडिया, मतलब पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आता है, आंसर द लेटर, लेटर का आंसर देता है वो, मतलब के लिए, लेटर का आंसर देने के लिए, बट व्हेन ही ओपनड इट, जैसे ही वह इसे खोलता है, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड, मतलब यह साफ हो जाता है, इट वाज एविडेंट, यह स्पष्ट रूप से, दैट टू आंसर की, आंसर के लिए, इट ही नीडेड, उसे ज़रूरत है, समथिंग मोर देन गुडविल, गुडविल मतलब एक अच्छी बात लिखने के अलावा उसे कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, इंक एंड पेपर, इंक और पेपर के अलावा उसे कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, उसे कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, इंक पेपर के अलावा, बट ही स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन, हाँ, बट ही स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निर्णय पे अड़ा रहा, ठीक है। ही आस्क्ड फॉर मनी, वह फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वह अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगा, ही हिमसेल्फ गेट पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपने सैलरी का कुछ पार्ट उसे दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कुछ मित्रों, ठीक है, कुछ मित्रों ऑफ हिज, मतलब अपने हिज फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, अपने सैलरी कुछ भाग देता है, और अपने सेवरल फ्रेंड्स, अपने सेवरल मतलब कुछ मित्रों, ऑफ हिज वर एवलाइज्ड, जो कि मतलब और आभार व्यक्त करता है, टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस मतलब बहुत चैरिटी के काम में, या इस अच्छे काम में देने के लिए वो उनको आभार व्यक्त करता है। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम टू गैदर, उसके लिए इकट्ठा करने के लिए, टुगेदर एक साथ, द 100 पीसों, 100 पीसों की, सो ही वॉज एबल टू, इसलिए वह मतलब एबल हो पाता है, टू सेंड द फार्मर, फार्मर को भेजने के लिए, ओनली अ लिटिल मोर देन हाल्फ, मतलब कुछ आधे से कुछ ज़्यादा, मतलब कुछ आधे से कुछ ज़्यादा देने के लिए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो, वह मतलब उस पैसे को लिफाफे में रखते हैं, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के मतलब एड्रेस कर देते हैं, या लेंचो का एड्रेस लिख देते हैं, एंड विद देम अ लेटर कॉन्टेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उस लेटर पे कंटेन कर देते हैं, मतलब लिख देते हैं, ओनली सिंगल वर्ड, सिर्फ एक केवल एक वर्ड लिखते हैं एज अ सिग्नेचर, और उस सिग्नेचर के ऊपर क्या लिखते हैं, गॉड, ठीक है। द फॉलोइंग संडे, अगली सुबह, अगली मतलब रविवार को, आने वाले रविवार को, फॉलोइंग संडे का मतलब होता है आने वाले रविवार को, फॉलोइंग मंडे का मतलब होता है आने वाले सोमवार को। लेंचो कैम अ बिट ईयरलियर, रेंचो जो है बहुत तड़के उठता है, देन यूजुअल, जैसे कि वो रोज़ उठता है, टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, आने की मतलब इसके लिए पूछने के लिए कि उसके लिए कोई लेटर है। लेंचो कम बिट ईयरलियर, उठने का मतलब दोस्तों को वो आता है, उठता क्या है, वो आ जाता है। हाँ, लेंचो कैम अ बिट ईयरलियर, मतलब थोड़ा जल्दी आ जाता है, देन यूजुअल टू आस्क, जैसा रोज़ की तुलना में थोड़ा जल्दी आ जाता है, टू आस्क पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर, क्या कोई लेटर है, फॉर उसके लिए कोई लेटर है, इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, ये इस बार पोस्टमैन ने खुद ही उसको जो है लेटर उसको उसके हाथ में देता है, टू हिम,
उसे, वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड गुड डीड, मतलब वो उस आदमी के, हाँ, जबकि जो पोस्टमैन होता है वो एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, संतुष्टि का के भाव से, ऑफ अ मैन, एक आदमी के संतुष्टि के भाव से, हु हैज़ परफॉर्म गुड डीड, जो कि बहुत अच्छा काम किया है, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज हाउस, अपने ऑफिस मतलब अपने ऑफिस के दरवाजे से वो उसे देखता रहता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग, लेंचो ने इसे देख के थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं प्रकट किया। स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, ऑन सीइंग मतलब इसे देखकर। लेंचो ने इसे देखकर थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं किया। द मनी, इस पैसे को, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसे पूरा, जैसे कि उसे पूरा विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह गुस्सा आ गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना, मतलब मनी को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान मिस्टेक नहीं कर सकता। हैव नॉट मेड अ मिस्टेक, भगवान मिस्टेक नहीं किया। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, नहीं उसने लेंचो को मना किया। डिनाइड मतलब मना करना, पैसे देने से मना किया। वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जैसा कि उसने उसे भगवान से रिक्वेस्ट किया था। इमीडिएटली, अचानक, लेंचो वेंट अप टू विंडो, लेंचो अचानक, वेंट अप टू विंडो मतलब होता है विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, दरवाजे पे मतलब खिड़की पे जाता है और मांगता है, पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पे जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना प्रारंभ करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, देखिए बच्चों, यहाँ पे रिंकलिंग मतलब घुमाते हुए, हिज ब्रो मतलब होता है अपनी कलाइयों को घुमाते हुए, खूब बढ़िया से लिखा। बाय द इफर्ट काज्ड, बाय द इफर्ट मतलब प्रयास के कारण, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, वह मतलब अपने आइडिया को एक्सप्रेस किया, अभिव्यक्त किया। व्हेन ही फिनिश, जब वो फिनिश्ड कर लिया, मतलब लेटर लिख लिया, लेटर लिखना पूरा फिनिश कर लिया। ही वेंट टू द विंडो, वह विंडो पे गया। टू बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प मतलब खरीदा। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द इनवेलप, जिसे कि वह मतलब चाटा, लिक्ड मतलब चाटना, एंड देन अफिक्स्ड और फिक्स कर दिया टू इनवेलप पर। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी कलाइयों के मार से, ठीक है। ब्लो ऑफ हिज फिस्ट का मतलब होता है अपनी कलाइयों को ऐसे मारता है और जो है ऐसे चिपका देता है, ठीक है। फिर क्या होता है देखिए बच्चों, द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, उसी क्षण जैसे ही उस मतलब मेल बॉक्स में डालता है, पोस्टमास्टर जाता है और उसे निकालता है। इट सेड, वह कहता है गॉड, उसमें लिखा होता है या वो कहता है गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, पैसे का, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो कि आपने मतलब मैंने आपसे मांगा था। ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, मेरे पास केवल जो है 70 पीसोस पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ जो मुझे और सेंड कीजिए, उसमें लिखा रहता है लेंचो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, जिसकी मुझे बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इसे जो है डोंट सेंड, मुझे मत भेजिएगा, इट टू मी, मेरे तक, थ्रू द मेल से मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये जो है बेईमानों का समूह है। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बेईमानों का समूह। लेंचो, अंत में लिखा था लेंचो। देखिए दोस्तों, ये बच्चों यहाँ ये कहानी थी। इस कहानी को आप सभी ने जाना और बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए। जहाँ ना समझ में आए उसे आप पूछिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों को बहुत भला हो। और मैं ऐसे ही और अब कुछ और नए तरीके की वीडियोस लाता रहूँगा जिससे आपको बहुत जानकारी मिले। ये इंग्लिश क्लास 10th के लेसन तो आपको मिलेंगे ही, मैं आपको क्लास 10th की मैथ्स भी पढ़ाऊँगा, और कुछ नई सामाजिक बातें जो जनरल नॉलेज से हैं, जिससे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, मैं भी क्लास 10th में पढ़ा करता था, तो मैं उन पर बहुत कम ध्यान दे पाया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चों की बहुत ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ठीक है दोस्तों। बाय।